एक्टिवेट। हेलो गाइस, चलिए हम आपको सुनाते हैं शीतला माता की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनके दो बेटे और दो बहुएं थे। एक दिन अष्टमी तिथि का दिन आया और वे दोनों बहुएं और उसकी सास शीतला माता के मंदिर में गई धूप पूजा करने के लिए। तो बहुओं ने सोचा कि अगर उनके दो पुत्र भी थे। बहुओं ने सोचा कि अगर हम बासी भोजन करेंगे तो हम और हमारे पुत्र बीमार हो जाएंगे। उन्होंने जिस बर्तन में गाय भैंसों का पशुओं का चारा बनाते थे, चोरी चुपके से दो अच्छे से बाटली बनाई। चोरी चुपके से अच्छे से बाटली बनाकर और रख गई। तो उधर सास तो मंदिर में पूजा पूजा करने लगी, भजन करने लगी। सास भजन करने लगी तो बहुएं इधर बच्चों के रोने का बहाना बनाकर घर आई और बाटली का अच्छा सा स्वादिष्ट चूरमा बनाया और पेट भर खाया। इधर उनकी सास भी पूजा समाप्त कर कर भजन पूर्ण कर कर घर पे आई तो बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। तो वे बहुएं बासी भोजन करने का नाटक कर कर अपने अपने काम में लग गई। तो सास ने कहा कि अब अपने बच्चों को भी उठाकर भोजन करा दो। दोनों बहुएं गई तो देखा अपने पुत्रों को मृत पाया। इस प्रकार सास सारी बात समझ गई और उन्हें पुत्र सहित निकाल दिया और कहा कि तुम अपने बेटों को जीवित कर कर ही लेकर आना। तो वे दोनों बहुएं अपने बच्चों को टोकरी में रखकर टोकरी में रखकर चल पड़ी। एक पेड़ के नीचे शीतला माता और उनकी बहन बैठी थी। उनके सिर में बहुत सारी जुएं पड़ी हुई थी। तो वे दोनों देवरानी जेठानी वहां पर बैठ गई और शीतला माता के सर से जुएं निकालने लगी। इधर वो बहुत थकी भी हुई थी, आगे चलने की उनके शरीर में गुंजाइश भी नहीं थी। तो उनका विश्राम भी हो गया और वे उधर पुण्य का कार्य भी कर रही थी। तो दोनों बहनों के सिर में आराम हुआ और उनके मस्तक को ठंडक मिली। तो वे दोनों उनको आशीर्वाद देने लगी, जैसे हमारे मस्तक को तुमने ठंडक दी है वैसे तुम्हारे पेट में भी सिड़क रहे। तो दोनों हाथ जोड़कर दोनों ने कहा कि हम तो शीतला माता को ढूंढ रहे हैं। हमारे पेट की ठंडक तो मिट चुकी है। जो हमें पेट का दिया था वो हमसे ले लिया है। तो शीतला माता समझ गई और उन्होंने कहा कि तुम तो पापिनी हो। तुमने शीतला माता के शीतला माता की पूजा वाले दिन तुमने गर्म भोजन खाया था। तुमने ताजा भोजन खाया था, इस कारण तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। दोनों देवरानी जेठानी गिड़गिड़ाने लगी और माफी मांगी। जिस प्रकार शीतला माता उन पर प्रसन्न हुई और उनको आशीर्वाद दिया और उनके पुत्रों को जीवित किया। इस प्रकार हे शीतला माता, अगर कोई कहानी अधूरी रही हो तो इसे पूरी करना, पूरी हुई तो इसका फल देना। कहते सुनते उंगारा बढ़ते सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए सीता माता की जय।